हेलो माय डी स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डी स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे, जो कि हमने स्पेशली करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से लिया है। जो सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म भरनी पड़ती हैं वर्ब की, उससे लिया है डी स्टूडेंट, जो कि आपके लिए सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम और जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो डी स्टूडेंट, इसके लिए हमने आज टॉप 20 क्वेश्चन लिए हैं डी स्टूडेंट। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो डी स्टूडेंट देखते हैं। देखो फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन, मतलब जो ऑप्शन में दिए वहाँ से आपको करेक्ट फॉर्म बननी है। यहाँ की देखो वर्ब की, देखो दे डॉट डॉट दिया है, क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। देखो डी स्टूडेंट, जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी तक चल रहा हो तो वहाँ पर हम या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और डी स्टूडेंट, वैसे भी आपको सिंस या फॉर लगा हो तो जनरली वहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्ले नहीं लगाएंगे, प्लेड नहीं लगाएंगे, आर प्लेइंग नहीं लगाएंगे। क्या ऑप्शन बी सही, हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, दे हैव बीन प्लेइंग। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अगला देखेंगे। देखो अगला देखेंगे, सी डॉट डॉट दिया है, टू द पार्क एवरी इवनिंग। देखो जो डेली रूटीन वर्क होते हैं डी स्टूडेंट, दैनिक काम जो होते हैं, उसमें वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। तो देख लेते हैं सी, क्योंकि सी जो है सिंगुलर है तो बेंट नहीं लगेगा, इज गोइंग भी नहीं लगेगा, हैज गोन नहीं लगेगा, गोज, सी गोज लगेगा, सी गोज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा डी स्टूडेंट, लगेगा सी गोज। ठीक, ऑप्शन बी से। अगला देखेंगे, एट द मोमेंट इस पल ही इज इन द पार्क। तो मतलब इस पल जो वर्तमान में कोई काम चल रहा है डी स्टूडेंट्स, एट द मोमेंट कोई जो वर्क है वो गोइंग ऑन है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनेगा, तो प्ले नहीं होगा, हैज प्लेड भी नहीं होगा, प्लेड इज प्लेइंग। मतलब इस समय वो पार्क में खेल रहा है तो क्या होगा, इज प्लेइंग। ऑप्शन बी सही है डी स्टूडेंट्स। अगला देख लेंगे कि देखो सी, फिर दिया है डॉट डॉट, अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी हमने आपको बताया डेली रूटीन वर्क जो है या डेली हैबिट है, वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सो गेट अप नहीं हो, गेट्स अप। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी सोकर उठती है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अगला देखेंगे 5वां क्वेश्चन। देखो द मूवी डॉट डॉट बाय द टाइम बी इंटर्ड द हॉल। देखो जब पास्ट में दो काम पूरे हों तो जो काम पहले होता है उसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में होगा उसे हम बनाएंगे काहे में, पास्ट इंडिफिनिट में। देखो जब तक हम हॉल में हमने प्रवेश किया तो मूवी शुरू हो चुकी थी, मतलब मूवी शुरू होने का काम पहले हो गया, तो क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे हैड स्टार्टेड। ठीक है, क्या लगाएंगे, हैड स्टार्टेड। टॉप 20 हमने क्वेश्चन लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी मेहनत से आपके लिए सेट तैयार किया। डी स्टूडेंट, रिक्वेस्ट है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखो क्वेश्चन नंबर 6, सी डॉट डॉट आवाज़ भेज द टेलीफोन रख। देखो डी स्टूडेंट, जब पास्ट में कोई एक काम हो रहा उसी समय दूसरा काम भी हो जाए तो जो काम पहले से चल रहा होता है वो पास्ट कंटिन्यूस में उसे बनाएंगे, और जो काम बाद में होगा उसे हम पास्ट इंडिफिनिट में। तो देखो जब मतलब टेलीफोन की घंटी बजी तो वो नहा रही थी, तो मतलब पहले वो नहा रही थी तो बाज टेकिंग अ बात हो जाएगा। ठीक है, बाज टेकिंग अ बात पास्ट कंटिन्यूस में बनाएंगे। 7वां देख लेते हैं डी स्टूडेंट, इसी तरीके से 7वां देखेंगे, आई अ गुड नॉवेल व्हेन यू केम। सेम सेंटेंस है, जब तुम आए तो मैं एक अच्छा उपन्यास पढ़ रहा था, मतलब तुम्हारे आने से पहले मैं उपन्यास पढ़ रहा था। तो जो अभी हमने आपको बताया, जब पास्ट में दो काम जारी हों तो जो काम पहले समाप्त होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, तो वाज रीडिंग, आई वाज रीडिंग हो जाएगा इसका। ठीक, वाज रीडिंग। डी स्टूडेंट, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हमने डी स्टूडेंट्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें। डी स्टूडेंट, कमेंट जरूर करें। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो
8वां देख लेंगे क्वेश्चन, आई डॉट डॉट या डैश माई हैंड्स व्हेन ही केम, जब मैं आया तो मैं क्या कर रहा था, अपने हाथ धो रहा था। अब हाथ धोने का काम मैं पहले कर रहा था, वो बाद में आया। पास्ट में दो काम, दो एक्शन हो रहे हैं, तो जो पहले हुआ है उसे पास्ट कंटिन्यूस में बनाएंगे, तो बास नहीं होगा, इज बासिंग नहीं होगा, हैज बासिड, बाज बासिंग होगा, ऑप्शन बी। मतलब जब मैं आया तो मैं अपने हाथ धो रहा था। अगला देखेंगे ही, देखो ही डॉट डॉट सिंस 2 o'clock, देखो अभी अभी हमने आपको बताया जब कोई काम पास्ट में शुरू हो और अभी तक हो रहा तो जनरली वहाँ पर हम क्या करते हैं, आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हैज बीन रीडिंग, ऑप्शन ए सही है, ही हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे, देखो माई फादर टू आगरा टुमारो, देखो टुमारो है, नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट मंथ है, तो जनरली वहाँ पर फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस लगता है। तो मेरे पिताजी जो हैं वो कल आगरा जाएंगे, तो विल गो हो जाएगा, ठीक है, विल गो होगा, क्योंकि फ्यूचर इंडिफिनिट कैसे बनता है, विल सेल के साथ B1। क्वेश्चन नंबर 11वां देखेंगे, राधा हर कार बाय नेक्स्ट मंथ, देखो कुछ डियर स्टूडेंट जो फार्म है वो टेंस के सेंस के अनुसार भी हम देखेंगे, सेंस के अनुसार भी भरेंगे। देखो तो इसमें क्या है कि राधा जो है वो अपनी कार अगले माह तक बेच चुकेगी, बेचेगी नहीं, बेच चुकेगी, तो विल हैव सोल्ड आएगा इसमें, ठीक है। टेंस के सेंस के अनुसार भी डी स्टूडेंट्स कुछ हम भरेंगे। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, देखो 12वां देखेंगे, सी फूड बिफोर बी अराइव, देखो पास्ट में जब दो काम समाप्त हो जाएं तो जो पहले काम समाप्त होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, जो काम बाद में समाप्त होगा उसे हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट में। तो हमारे आने से पहले वो खाना पका चुकी थी, तो मतलब हैड कुक्ड, ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट कैसे बनता है, हैड के साथ B3 का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे, आई माई गुड फ्रेंड सिंस वी वर इन स्कूल, जब मैं अपने अच्छे मित्र को उस समय से जानता हूँ, जान रहा हूँ, जब से मैं स्कूल में था। तो अभी हमने आपको बताया जो काम पास्ट में शुरू हो अभी तक जारी हो, तो वहाँ पर या तो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस का या प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो इसमें लगाएंगे हैव नोन, प्रेजेंट परफेक्ट दिया है तो वो लगा देंगे। अगला देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, 14वां दे फुटबॉल व्हेन इट स्टार्ट रनिंग, वो है पास्ट में दो काम, एक काम हो रहा था उसी समय दूसरा काम भी हो गया, तो जो बाद में काम शुरू हुआ वो पास्ट इंडिफिनिट में, जो पहले हो रहा है वो पास्ट कंटिन्यूस में, तो दे वर प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है। दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्ट रनिंग, जब वर्षा शुरू हुई तो वो फुटबॉल खेल रहे थे। 15वां देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, देखो 15वें में कैसे बनाएंगे, देखो बी इन दिस सिटी सिंस 2015, मतलब हम 2015 से इस शहर में रह रहे, मतलब अभी भी रह रहे हैं, मतलब पास्ट में काम शुरू हुआ था जो स्टिल कंटिन्यू है, अभी भी जारी है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा देंगे, वी हैव बीन लिविंग लगा देंगे, ठीक है। वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2015। 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं डी स्टूडेंट, देखो आई डोडो दिया कॉफ़ी डेली, अभी हमने आपको बताया डेली रूटीन वर्क है या डेली हैबिट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट लगाते हैं, तो आई ड्रिंक हो जाएगा यहाँ पर, आई ड्रिंक कॉफ़ी डेली, मैं रोज़ कॉफ़ी पीता हूँ। और डी स्टूडेंट एक बात है, जहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, हमेशा सच रहने वाली कोई बात होती है, वहाँ पर भी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया द सन इन द ईस्ट, सूरज जो है वो पूरब में निकलता है, डी स्टूडेंट यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो द सन जो है क्योंकि सिंगुलर है तो राइजिस लगेगा, द सन राइजिस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। अगला देख लेंगे डी स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन नंबर 18, माई फादर फॉर आ वॉक डेली, मेरे पिताजी रोज टहलने जाते हैं, उनकी डेली हैबिट है, डेली रूटीन है उनका, तो क्या आएगा गोज, माई फादर गोज फॉर आ वॉक डेली, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। अगला देखेंगे
देखो सी कैन, देखो डी स्टूडेंट, मॉडल वर्ब जैसे बिल है, सेल है, कैन है, मस्ट है और टू है, जितनी भी मॉडल वर्ब दी हो और उसके बाद कभी भी आपको अगर वर्ब भरनी हो, क्रिया की फार्म भरनी हो, तो हमेशा डी स्टूडेंट आपको याद रखना चाहिए ऑलवेज यू हैव टू फिल देयर V1। क्रिया की फर्स्ट फार्म भरेंगे तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, राइट। शी कैन राइट इंग्लिश, वो इंग्लिश लिख सकती है। लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, देखो आखिरी देखेंगे, बी डी नोट टी बी स्टडी, देखो डू दिया हो चाहे डज दिया हो, डू नोट है, डज नोट है, डी नोट है, इसके बाद में अगर आपको कभी भी वर्ब की फार्म फिल करनी है डी स्टूडेंट तो ऑलवेज यू हैव टू फिल देयर V1। यहाँ पर भी हम क्रिया की फर्स्ट फार्म भरेंगे, बी डी नोट वॉच भरेंगे, बी डी नोट वॉच टीवी स्टडी, कल हमने टेलीविज़न नहीं देखा। तो डी स्टूडेंट्स आज हमने आपके लिए जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसके लिए या टेंस से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन लिए थे डी स्टूडेंट। उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे। जितनी भी बोर्ड एग्जाम है या कम्पिटेटिव एग्जाम है उन सब के लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। लेकिन डी स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।